हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारे वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो लोकोमोशन का जो तरीका होता है, उसका जो पैटर्न होता है उसके बारे में। क्योंकि अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तक पहुंचने के लिए वो किसी किसी में क्या होता है, 4 लेग्स होती है, किसी में 2 लेग्स होती है, और किसी में छोटी लेग्स होती है, किसी में बड़ी लेग्स होती है। तो लोकोमोशन का जो पैटर्न होता है सबका अलग अलग होता है। कुछ शिकार करने वाले होते हैं, कुछ अपने आप को बचाने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं। तो उनका जो गेट ऑफ एनिमल्स जो होता है उसको बोलते हैं कि एनिमल्स का जो पैटर्न होता है दौड़ने का, लोकोमोशन करने का, ठीक है। सबसे पहला आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में सबसे पहले एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। कभी भी आपने एक अर्थवॉर्म जो होता है उसको मूव करते देखा होगा गार्डन में। तो अगर उसको ऑब्जर्व करें तो क्या कैसे लगता है? जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। जेंटली लिफ्ट इट, उसको उठाइए, किसी पेपर पे उठा लीजिए, कोई पीस ऑफ पेपर जो होता है उस पर उठा लीजिए, या फिल्टर पेपर के ऊपर इसको उठा लीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, और उसको फिर कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ आपका सरफेस जिस पर मूव करेगा वो स्मूथ हो, स्लिपरी हो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या पेपर पे जो उसका मूवमेंट होता है क्या वो स्मूथ सरफेस से क्या डिफरेंट होता है, अलग होता है? डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस? तो आपने क्या पाया इसमें कि अर्थवर्म जो होता है वो एबल होता है मूव करने के लिए इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस। जो हार्ड स्लिपरी सरफेस जो होता है उस पर मूव करना उसको आसान होता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। जो बॉडी जो होती है अर्थवर्म की, क्या होती है, बहुत सारे रिंग से मिल करके बनी हुई होती है, जॉइंट एंड टू एंड, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इनके सिरे, ठीक है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म में आपने देखा होगा कि इसमें बोन्स नहीं होती, इट हैज मसल्स, उसमें मसल्स होती है, विच हेल्प टू एक्सटेंड द शॉर्टन शॉर्टन द बॉडी। जो किस में हेल्प करता है? उसकी बॉडी को सिकुड़ने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान जब वो मूव करता है, द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो अपना जो बॉडी का जो आगे का पार्ट जो होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, वो उसको आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है उसको, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड, और बाद का जो पीछे का जो पोर्शन होता है उसको फिक्स कर देता है टू द ग्राउंड पर। देन इट फिक्सेस, तब वो फिक्स करता है क्या? द फ्रंट एंड रिलीजेज द रियर एंड। इसके बाद वो क्या करता है? जो फ्रंट जो एंड होता है उसको फिक्स करता है, और जो रियर एंड जो होता है उसको रिलीज करता है। इट देन shortens द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। अब इसी तरीके से क्या करता है? इस तरीके से सिकुड़ता है वो, अपने आप के अपनी बॉडी को खींचता है और आगे की तरफ मूव करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस तरीके से अपने आप को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है छोटी छोटी डिस्टेंस पर। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस, और इसी तरीके से रिपीटिशन होता रहता है मसल्स की एक्सपेंशंस में, एंड कॉन्ट्रैक्शन, और जो उसकी बॉडी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। अर्थवर्म जो मूव करता है सॉइल से करता है, सॉइल के थ्रू करता है। बहुत सारे अपने अर्थवर्म्स देखे होंगे रेनी सीजन में। द बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। उसकी बॉडी जो होती है सिक्रेट भी करती है एक स्लिमी सब्सटेंस जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। वो अपनी बॉडी के पार्ट को किस तरीके से ग्राउंड पर फिक्स करता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होती है, प्रोजेक्टिंग आउट, जो उसमें जो प्रोजेक्शन की तरह से दिखाई देते हैं इसमें उसकी बॉडी में। द ब्रिसल्स आर
कनेक्टेड विद मसल्स, और जो ब्रिसल्स जो होते हैं वो मसल से जुड़े हुए होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर ग्रिप बनाने में उसकी मदद करते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सोइल। अब अर्थवॉर्म जो होता है वास्तव में क्या खाता है, सोइल जो होते हैं उसी को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रू अवे द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट इट्स। जब वो खाता है उसकी बॉडी क्या करती है, उसको थ्रोज अवे कर देती है, जो डाइजेस्टेड पार्ट जो होता है उसको, जो भी मटेरियल होता है उसकी बॉडी से। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। और यही एक्टिविटी जो होती है अर्थवॉर्म की, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, सॉइल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिससे सॉइल के अंदर अच्छा एरिएशन होता है। सेकंड आता है स्नेल। एक्टिविटी नंबर 6, कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन। एक गार्डन से आप एक स्नेल को कलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट्स कैरीज ऑन इट्स बैक। आपने देखा होगा एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो होती है वो अपनी बैक पे उसको कैरी करता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक स्नेल जो होता है किस तरीके से एक राउंडेड स्ट्रक्चर को अपनी बॉडी के ऊपर कैरी करता है। दिस इज कॉल्ड द शेल। उसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और स्नेल का ये बाहरी स्केलेटन होता है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन वो हड्डियों का नहीं बना हुआ होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और उसको मूव करने में हेल्प भी नहीं करता। ये सिंगल यूनिट होती है शेल की, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। वो क्या करता है, उसको ड्रैग करता है, अपने साथ साथ उसको लेके चलता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। अब किसी स्नेल को ग्लास प्लेट पर रख दीजिए एंड वॉच इट, और उसको वॉच करिए। देन इट स्टार्ट्स मूविंग। वैन जब उसको मूव करना शुरू करता है। केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। और क्या करें, सावधानी से उस ग्लास प्लेट को लिफ्ट करें अपने सिर के ऊपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें फ्रॉम बीनीथ, नीचे की साइड से। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening। जो थिक स्ट्रक्चर जो होती है, जो मोटी जो स्ट्रक्चर होती है, और उसका जो हेड होता है स्नेल का, मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग। वो क्या होता है, वो उस ओपनिंग से, मतलब वो बाहर निकलता है उससे। और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, मतलब शेल से बाहर निकलता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड। इसकी जो थिक स्ट्रक्चर जो बाहर आती है निकल के, वो क्या होता है, उसका पैर होता है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। केयरफुली इसको, जो ग्लास प्लेट जो होती है उसको देखिए, टिल्ट करे इसको। द वेवी मोशन ऑफ फुट कैन बी सीन। उसमें क्या होता है, वेव की तरह का मोशन उसमें देखने को मिल सकता है आपको। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो। क्या मूवमेंट जो होता है स्नेल का बहुत स्लो होता है या फिर फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, एक अर्थवॉर्म की अपेक्षा। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। एक्टिविटी नंबर 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करें। कॉकरोचेज वॉक एंड क्लेम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेज जो होते हैं वॉक भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं, और हवा में फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उसमें 3 पेयर होते हैं लेग्स के। दिस हेल्प इन वॉकिंग, जो उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड कवरिंग स्केलेटन। उसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड कवरिंग स्केलेटन से कवर्ड होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट। ये जो आउटर स्केलेटन जो होता है वो बना हुआ होता है अलग अलग यूनिट्स का, जॉइंट टुगेदर, जो साथ साथ जुड़ी हुई होती है। एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो उसको मूव करने में परमिट करती है। ये आप देख सकते हैं कॉकरोच, इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और एंटेनी होते हैं, जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, पहचानता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उसमें 2 पेयर होते हैं विंग्स के, अटैच्ड टू द ब्रेस्ट, जो उसके सीने से जुड़े हुए होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। उसमें मसल्स भी होती है। दोज नियर द लेग्स, कहाँ पे होती है, वो लेग्स के पास में होती है। मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, वो अपनी जो लेग्स होती है उनको मूव करता है वॉक करने के लिए। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स। जो ब्रेस्ट मसल जो होती है वो विंग्स को मूव कराने में हेल्प करती है। व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जब कॉकरोच उड़ता है। बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स क्या करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं। एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे वॉक भी कर सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स
कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे डक्स हो गई, स्वैन्स हो गए, ऑल्सो स्विम इन वाटर, वो पानी में भी तैर सकते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ भी सकते हैं, बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो उड़ने के लिए सूटेड होती है। देयर बोन्स आर हेलो एंड लाइट, ये होलो होगा यहाँ पे। उनकी जो बॉडी, उनकी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, होलो होती है, खोखली होती है और हल्की होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, जो हिंड लिम्स की जो बोन्स होती है, आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, तो चलने फिरने के लिए और उछलने कूदने के लिए वो क्या होती है, अच्छी होती है। द यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलेटन जो होता है बर्ड का किस तरह का होता है, उसकी जो शेप होती है किस तरीके की होती है, उसकी बोन्स खोखली होती है, होलो होती है, और वो उसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करती है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, जिसका जो बोनी पार्ट जो होता है फोर लिम्स का वो क्या होता है, मॉडिफाइड होता है एज विंग्स, विंग्स के रूप में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज विंग्स। स्ट्रॉन्ग द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, यानी जो ब्रेस्ट बोन जो होती है वो मॉडिफाइड होती है टू होल्ड मसल्स, मसल्स को होल्ड करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए, और यूज टू मूव, मूव करने के लिए द विंग्स, जो विंग्स होते हैं उनको मूव कराने के लिए अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। फिश एक्टिविटी नंबर 8, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाइए और पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, और उसको कहाँ रखिए, पानी में रखिए और उसको पुश करिए, इट विद एन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो पानी में आसानी से चली जाती है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर, और उसको क्या करिए, उसको होल्ड करिए और उसको पानी के अंदर पुश करने की कोशिश करिए फ्रॉम द ब्रॉड साइड, चौड़ी साइड से। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर, क्या आप बोट को वाटर में मूव करा सकते हैं नीचे की साइड में। व्हेन यू पुश इट, जब आप उसे पुश करते हैं फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से नीचे की साइड अगर उसको हम पुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम उसको पुश कर सकते हैं। प्लेइंग विद बोट्स, ये आपने देखा यहाँ पे। इसी तरीके से फिश भी होती है। हैव यू नोटिस्ड, कभी आपने नोटिस किया, द शेप ऑफ अ फिश, द शेप ऑफ अ बोट, बोट की जो शेप होती है इज समवॉट लाइक अ फिश, फिश की तरह से होती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, जो हेड और जो टेल होती है फिश की क्या होती है, वो छोटे होते हैं। देन द मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन की अपेक्षा जो बॉडी का मिडल पोर्शन होता है उससे। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स, उसकी जो बॉडी होती है वो दोनों तरफ, दोनों सिरों से क्या होती है, टैपर्स होती है, यानी छोटी होती है, दबी हुई होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, इस बॉडी शेप को स्ट्रीम लाइन शेप भी कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, जो शेप जो होती है उसकी कैसी होती है, उसके चारों तरफ से वाटर जो होता है वो फ्लो कर सकता है और अलाउ करता है फिश को मूव करने में पानी के अंदर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो स्केलेटन जो होता है फिश का वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब वो स्विम कर रही होती है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो जब वो स्विमिंग कर रही होती है फिश, तो क्या होता है, जो मसल्स होती है फ्रंट पार्ट पर, मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो बनाता है, कैसा होता है, कर्व होता है टू वन साइड, एक साइड से। एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स, और जो टेल पार्ट जो होता है उसका वो स्विंग करता है, वो तैरता है। एंड द ऑपोजिट साइड से। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 8.23 में आपको दिखाऊंगा अभी। फिश क्या बनाती है, एक कर्व बनाती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और जो बॉडी जो होती है, बॉडी और उसकी जो टेल होती है उसके बाद कर्व बनाती है दूसरी साइड से। दिस मेक्स अ जर्क, जिससे क्या होता है, एक जर्क लगता है, झटका लगता है। एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड, जिससे उसकी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ
मूव कर जाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स, इस तरह की जो सीरीज जो होती है, जर्क जो लगते रहते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मेक द फिश स्विम अहेड, जिससे क्या होता है, फिश आगे की तरफ स्विम करती है। दिस हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और इसमें कौन मदद करता है, फिल जो फिन्स होते हैं टेल में, जो फिन्स होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, जिससे बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती रहती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, फिश क्या होती है, ऑल्सो हैव अदर फिन्स, उसमें दूसरे फिन्स भी होते हैं ऑन देयर बॉडी, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। यानी जब वो तैर रही होती है तो उसको स्विम करने में हेल्प करता है, और उसकी जो डायरेक्शन जो होती है उसकी मूवमेंट की, उसको भी वो मेंटेन करता है, उसको भी बैलेंस बना के रखता है। डिड यू एवर नोटिस, कभी आपने ध्यान दिया, दैट अंडर वाटर डाइवर्स, पानी के अंदर जो गोताखोर जो होते हैं, वियर फिन्स, वो फिन पहनते हैं, लाइक फ्लिपर्स, फ्लिपर की तरह होते हैं, ऑन देयर फीट, अपने पैरों पर, टू हेल्प दैम मूव इजिली इन वाटर, जिससे वो वाटर में अच्छे तरीके से आसानी से मूव कर जाए। हाउ डू स्नेक्स मूव, स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिटर, कभी आपने स्नेक के स्लिटर देखे हैं। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो अपने उसको बिल्कुल सीधे मूव करते देखा है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक में क्या होता है, एक लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मेन थिन मसल्स, उसमें पतली मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम द अनदर, दे आर कनेक्टेड, वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ में, इवन दो, यद्यपि दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, वे बैकबोन से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, रिब से जुड़े हुए होते हैं और स्किन से जुड़े हुए होते हैं। द स्नेक्स बॉडी, जो स्नेक की जो बॉडी होती है, कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, बहुत सारे लूप्स में कर्व हो जाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, जिससे क्या होता है, हर जितने भी लूप होते हैं वो उसको आगे की तरफ मूव कराने में हेल्प करते हैं। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट उसको प्रेस करते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, क्योंकि इसकी जो बॉडी लंबी होती है और बहुत सारे लूप्स उसमें बन जाते हैं, एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, और वो हर कोई जो उसका लूप होता है वो उसे पुश करता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, जिससे जो स्नेक होता है बहुत तेजी से आगे की तरफ मूव करता है, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अब हमने सीखा क्या, बहुत सारे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं इनमें बोन्स और मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है मूव करने के लिए। पहली एंड बुजो हैव मैनी क्वेश्चंस, अब पहली बुजो के पास बहुत सारे सवाल हैं। इन देयर स्नेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में, इन एनिमल्स, एनिमल्स में। सो मस्ट यू हैव टू यू हैव सॉरी यू सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर, आपके पास में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको अभी आंसर नहीं मिले। बजिंग इन योर, अब आप यहाँ मूवमेंट देख सकते हैं स्नेक का किस तरीके से होता है, इस तरीके से लूप्स बनाता है, और जो जो ग्राउंड जो होता है उसको पीछे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, और उसकी बॉडी बॉडी जो होती है आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो बजिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में अभी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो जिसके अभी अब तक आपको आंसर नहीं मिले। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, जो बहुत पुराने जो ग्रीक जो फिलोसफर जो थे, एरिस्टोटल का नाम था। इन हिज बुक, अपनी बुक में, गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो अलग अलग तरह के पैटर्न जो होते हैं, चलने के, फिरने के, मूव करने के, लोकोमोशन करने के, आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस, ठीक है, तो अपने आप से उन क्वेश्चंस को पूछा उन्होंने। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स, यानी अपने मन में सोचा, वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दी बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव एंड द वे दे डू, यानी जितने भी अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, वो किस तरीके से उनको मूव कराने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, और इन बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या समानताएं होती है और क्या विभिन्नताएं होती है बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, बहुत सारे मतलब कितने पार्ट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स में, फॉर मूविंग, मूव करने के लिए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में।
वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के लिए दो लेग्स क्यों होती है, फोर एंड फोर काव्स, और काव्स में बफेलोज में क्या होती है, फोर लेग्स होती है। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, उनमें इवन नंबर ऑफ लेग्स होती है। वाई, ऐसा क्यों होता है, या तो दो होते हैं या चार होते हैं, इस तरीके से इवन नंबर ऑफ लेग्स होते हैं। वाई द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, यानी हमारी जो बेंडिंग होती है लेग्स की डिफरेंट फ्रॉम, वो अलग होती है दैट ऑफ आर्म्स, जो हमारी आर्म्स होती है वो इस तरीके से बैंड नहीं होती जिस तरीके से लेग्स जो होती है वो बैंड्स होती है। ठीक है, जो हमारे हैंड्स होते हैं, क्या हमारी जो आर्म्स होती है वो हम उसको साइड में भी मूव कर सकते हैं, साइड में भी उसको बैंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी बैंड कर सकते हैं, लेकिन लेग्स में ऐसा नहीं होता। सो मैनी क्वेश्चंस, ये बहुत सारे जो सवाल हैं, एंड परहैप्स, और कदाचित क्या होगा, वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स, हमने बहुत सारे आंसर भी देखे हैं थ्रू आवर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। एंड वी नीड टू लुक, और हमें ज़रूरत है क्या करने की, टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, बहुत सारे और आंसर्स जानने की, यानी और भी सवाल, हम सवालों के आंसर हम जान ले, बहुत सारी एक्टिविटी करके भी दिखाएं। ठीक है, इनके बारे में जितना जानेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही नॉलेज हमारी बढ़ती चली जाएगी कि कौन किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं और किस किस तरह के अपना बॉडी का मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया।